हे गाइस दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोलिट किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी मेरे पास दो फार्म है, एक तो ये है, एक वो है और एक उधर है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनवा रहा हूँ जिसमें कि मैं अपना जो दाने पानी के जो बर्तन होते हैं धुल के रखे जाते हैं वो रखे जाएंगे, छोटा मोटा सामान रखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है, बहुत से नए फार्मर हैं और बहुत से पुराने फार्मर भी हैं जो इस हमारी वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि क्या सर जो आपका ये पोल्ट्री फार्म खाली है तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। वही आपने खाली रखा है, आपने फार्म बना के छोड़ रखा है और आप बच्चा नहीं डाल रहे और आपको बच्चा डालना चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आप बच्चा डाल दीजिए, कब डालोगे। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो पुराना आदमी होगा, जो पोल्ट्री फार्मिंग करता होगा, जो मुर्गा फार्मिंग करता होगा, वो क्या कर रहा है, वो पूरा उसको गणित पता है कि भैया हमको कितने रुपए में बच्चा डालना है। अभी जो करंट सिचुएशन ये है कि अभी जो बच्चा जो चिक्स है उसका जो रेट है, आप यकीन मानना, आज जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, आज का करंट रेट सुबह जो आया है, जो लिफ्टिंग का रेट है वो 80 रुपये है, दिल्ली गाजीपुर मंडी। ठीक है, सबसे बड़ी मंडी होती है ये, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है हर 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 क्षेत्र के जो बॉयलर रेट है उसका इफेक्ट डालती है। तो दिल्ली जो मंडी है वो गिर रही है, 80 रुपये है। लेकिन कल ही मैंने चिक्स का पता किया था तो 39 रुपये चिक्स वो उन्होंने हमसे मांगा, 39। अब 39 रुपये चिक्स को डालकर आप, ठीक है, 3 किलो दाना खिलाकर उस बच्चे को आप कितने रुपए का सेल कर लोगे? क्या वो बच्चा आपका 80 रुपये पर केजी, यानी 8 दिन 16, 160 रुपये में आपका बच्चा तैयार हो जाएगा? अगर आप सब कुछ निकाल लेंगे, क्या 120 रुपये का दाना खाकर बच्चा तैयार हो जाएगा? आप अगर काम कर रहे हैं प्राइवेट काम कर रहे हैं तो अगर आपको 10 से 15 रुपये पर केजी नहीं बचेगा तो मत करा करें। 2 रुपये 3 रुपये पर केजी बच रहा है तो इस चीज़ से पूरी हेडक लेने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से बच्चा क्यों मैं रोक रहा हूँ, क्यों डिले कर रहा हूँ, इसी का कारण ये है कि मंडी स्थिर नहीं है और जितना कॉस्ट अगर ये जितनी जा रही है उस हिसाब से हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा डालने का। अब लोग बोलेंगे कि सर तो इससे अच्छा तो कंपनी का आप कर लेते, आपने कंपनी का भी छोड़ दिया और अब खाली करके फार्म घूम रहे हो। मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ, जो कंपनी का राग गाने वाले जो भी लोग हैं, जो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आते हैं, पूछते हैं कंपनी क्या देती है, फ़ोन करते हैं कंपनी सर कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें। कंपनी एक तरह से जो अंग्रेजों ने जैसे गुलाम बनाया था ना आपको, इसी तरह वो पोल्ट्री फार्मिंग में, इस बिजनेस में आपको गुलाम बना रही है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। पहले जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया था, उन्होंने हमारे पूरे सब कुछ जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है, बहुत सारे राजा महाराजाओं की यहाँ रियासत चलती थी, वो सारी ख़त्म करवा दी और एक ही रूल ला दिया अपना कंपनी का कि भैया आप हमको टैक्स दो तभी ये काम करेंगे। वही स्थिति मुर्गा फार्मिंग में हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। छोटे छोटे फार्मर मर चुके हैं। आप स्थिति ये है कि जो 1000 2000 की फार्मिंग होती थी वो सारे मर चुके हैं। 1-2 हज़ार वाले जो फार्म करते थे वो सारे कंपनी ने अपनी तरफ हत्या लिए हैं। हत्याने का मतलब ये है कि उनको बस ये है कि अब या तो वो कंपनी के साथ काम करेंगे, नहीं तो भैया फार्म बंद करके घर बैठो। हो भी ऐसा रहा है, आपने देखा होगा 1-1 2-2 3-3 हज़ार के जो फार्म खुले थे वो आजकल बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि उनको कंपनी जीने ही नहीं देगी। अगर आप 1000-2000 बच्चे के साथ सोचोगे कि मैं फार्मिंग कर लूँ, स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, डाल लोगे, देख लोगे, तजुर्बा ले लोगे, लेकिन पैसा नहीं कमा पाओगे। असम में एक फार्मर ने कंपनी के शोषण से आत्महत्या कर ली। क्यों करी? क्योंकि वो कंपनी जो उनको जितनी लागत फार्मर की आ रही है उतना पैसा नहीं देती है। आपको ये तो बता देगी मैं 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये पर केजी दे रही हूँ कंपनी, पर किसान की जो लागत आ रही है उसका क्या है भाई साहब, हमको ये बताइए। कंपनी भी मेरी वीडियो देखती है, बहुत सारी चीज़ व्यक्ति हैं, कंपनी का एम्प्लॉय समझते हैं कि ये बात ठीक कह रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते क्योंकि नौकरी के पाबंद हैं। उनको नौकरी करनी है, गुलामी नहीं, और फार्मर को गुलामी करवा रहे हैं। फार्मिंग में आदमी का कमर्शियल कनेक्शन लगता है, ठीक है, कमर्शियल कनेक्शन में कमर्शियल बिल जाता है और इसको कहते हैं मुर्गा फार्मिंग। समझ रहे हो?
कमर्शियल कनेक्शन का जो यूनिट चार्ज होता है वो भी महंगा होता है, आप ऐसा नॉर्मल कनेक्शन नहीं ले पाते, और लोगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी करंट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको सफलतापूर्वक फार्मिंग करनी है तो जल्दबाजी ना करें। मुर्गा डालने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। आप सोचोगे कि बस एकदम से लाट डालता रहूं और मैं मालदार बन जाऊंगा, मैं पैसे कमा लूंगा। घर से पैसा निकाल कर देना पड़ जाएगा डीलरों को, दाने वालों को, कंपनियों को। कंपनी ने अपना पूरा षड्यंत्र रचा रखा है कि छोटे फार्मरों को जीवित नहीं रहने देना। लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमें स्ट्रगल करके इस सेक्टर को बचाए रखना है, काम करना है, मैं उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना मुर्गा फार्म चूजा डालने में। अपना चूजा अपने हिसाब से डालना। 35 रुपये का, 35 रुपये का, 40 रुपये का, 45 रुपये का जो चूजा डाल रहे हैं, आप स्थिति देख लेना, आगे जाके वो फार्म बंद हो जाएंगे। एक बार डाल लोगे, 2 बार डाल लोगे, तीसरी बार जब डालोगे तो फिर हिम्मत नहीं होगी कि भाई साहब हम 35 रुपये का चूजा डाल लें। महंगा चूजा अगर डाल रहे हो तो आपके पास दाने का हिसाब होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास तो दाने का हिसाब भी है तो भी हम नहीं डाल रहे। क्यों नहीं डाल रहे भैया? इतनी जब हेडेक हम लेंगे, इसकी ब्रूडिंग करेंगे, सब काम करेंगे, ठीक है, तो हमको कम से कम 10 से 15 रुपये पर केजी बचना चाहिए। एक बच्चे पे हमको 25-30 रुपये बचने चाहिए, तो हम डालेंगे। तो वही काम है, अगर एक बच्चे पे 30 रुपये नहीं बचेंगे तो नहीं डालेंगे। हम अपने जिस दिन हमने अपना चूजा डाल दिया फार्म पे, तो हमको अंदाजा हो जाएगा कि अगर हमें इतना रुपये का डाला है तो हमको इतने पैसे बच जाएंगे, इतने रुपये हमारे दाने की कॉस्ट आ रही है। मंडी अगर 80 भी रही तो भी हम कमा लेंगे। लेकिन अगर तुम 80 की मंडी में 40 रुपये चूजा डालोगे तो आप क्या कमाओगे? अभी देखिए, मैं जो बातें हैं बहुत गंभीर कहता हूँ, बहुत रिसर्च के साथ कहता हूँ। जल्दबाजी मत करो, मत करो, मत करो। हैचरी वालों के जो हैच निकल रहे हैं, ठीक है, उनको निकलने दो। वो 40 रुपये बेच रहे हैं, बेचने दो, आप मत लो। ऑटोमेटिकली वो नीचे करेंगे यार। एकता क्यों नहीं हो रही हम फार्म में? क्योंकि भैया जेलेसी, ठीक है, एक दूसरे से जलना, ये बहुत सारा है। और हैची वालों ने मीटिंग करके ये बोल दिया कि भैया हम इतने रुपए से नीचे चूजा बेचेंगे नहीं, चाहे हमारा मर जाए। तो आप भी क्यों खरीद रहे हो? मरने दो उनका, कितनी बार मार लेंगे चूजा भाई साहब। जब अंडा लग चुका होता है ना उसमें, मशीन में, तो उनकी मजबूरी होती है, उसको होल्ड नहीं कर पाते। आप तो फार्म में 1-2 दिन मुर्गा होल्ड कर भी लोगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। अगर होल्ड करेंगे तो उनको दाना खुलाना पड़ेगा, बच्चा मरना स्टार्ट हो जाएगा। और उन्होंने दाना खुला के ट्रैवल कराया बच्चे को, तो ऑलरेडी सारे लाट के ऐसी तैसी खत्म, पूरा लॉट नहीं बचेगा उनका बच्चा भी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि महंगा बच्चा मत डालो। फार्म अगर खाली पड़ा है, पड़े रहने दो, ठीक है, उसको केयर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फार्म में आके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली पड़ा रहने दो। लेकिन मैं आपसे बताता हूं, ये वादा करता हूं, अगर 1 साल का आप पूरा औसत निकाल के बैठेंगे तो विजयी आप होंगे, आप उनसे ज़्यादा फायदेमंद होंगे। लेकिन जल्दबाजी अगर करोगे, जल्दी जल्दी बच्चा डालते रहोगे, तो नुकसान आ जाएगा। अब हमारे पास समझ लो 1500 बच्चों का ये फार्म बचा, हमारे पास जैसे 2-2,500 का है, लेकिन हमने उसमें 500-700 बच्चों का हमने जगह घेर ली है। उधर भी हमारे पास 1500 बच्चों का है, उधर हमारे पास 4,000 बच्चों का है, ठीक है। तो जैसे हमारे हिसाब होता रहेगा, हम बच्चा डालते रहेंगे। नहीं है हिसाब तो किसी भी नहीं डाल रखा भैया। आप सोचोगे फार्म हमने बना लिया है तो बस इसको खाली नहीं रहने देना, मोहल्ले पड़ोसी गांव वाले बोलेंगे कि फार्म खाली पड़ा है। भैया हम पड़े रहने दो, हम आलसी आदमी, हमें नहीं पालना बच्चा इतने रुपए में। हम ऐसे ही घूम लेंगे, मजे ले लेंगे, लेकिन नुकसान में बच्चा मत डालना, मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ। देखिए अभी फार्म की स्थिति ये है कि हम थोड़ा मैनेजमेंट तो करा ही रहे हैं। अभी हमने ये कुछ लोहे के पाइप मंगाए हैं, जिससे कि हम उसका फीड रूम का अलग पोर्शन बना रहे हैं। जहाँ से हमने ऊंचा कराया है उसको पार्टीशन देंगे, यहाँ पर गेट लगाएंगे उधर, ठीक है। तो हमारा बच्चा एक साइड में रहेगा और जो फीड की डस्ट वगैरह है वो भी उड़ के अंदर ही रहेगी। तो ये सारा हम काम कर रहे हैं। देखिए पैसा तो लगता है, हर चीज़ में पैसा लगता है भाई। हम फीड का हिसाब बना रहे हैं, बाहर तो वहाँ तो मिल गया हमें दूसरे फार्म पे, लेकिन यहाँ पर हम अपना खुद का दोबारा से बना रहे हैं हिसाब। पानी वानी आ गया था, कुछ पानी भी आ गया था, मट्टी उट्टी डलवाई है, तो लेबर भी काफ़ी लग गई इसमें मेरी। बस यही चाहूँगा कि फार्म को एक्यूरेट रखें, बढ़िया रखें, और जैसे ही मौका मिले वैसे ही बच्चा डालें। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ भी कंपनी दे रही है वो बच्चा उतना ही देते रहें आप, ऐसा ना करें। ऐसा करोगे तो नुकसान आपको जाएगा ही जाएगा। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, अपने जो थॉट है, सोच है मेरी, जो मैं रिसर्च करता हूँ, फार्म पे जाता हूँ, अधिकतर यही है कि आप अगर आज काम कर रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग काम करना है, लंबा चलना है,
तो बड़ा सोच समझ कर हिसाब करें। देखिए सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मुर्गा फार्मिंग आप कर रहे हैं अधिकतर। मैं हाल फिलहाल 1-1.5 साल से देख रहा हूँ, 2 साल से लगभग, कि जो इस सेक्टर में आ रहे हैं फार्मिंग के, वो आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग। जब आप पढ़े लिखे हो तो अपनी जो थोड़ी विद्या उसका उसका गुणा भाग करके देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा गुणा भाग का हिसाब देखो यार। और तभी जब आप सारा कुछ देखोगे, सब कुछ करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या करेंगे, कितना कमाएंगे। आप लोग इसको एक एज ए जॉब लीजिए। ठीक है, एज ए जॉब आप जॉब कर रहे हैं अपने फार्म पर। ठीक है, अपने आप को भी अपनी जो आप अपनी सैलरी भी अलग निकाल रहे हैं कि 10,000 रुपये मुझे भी चाहिए। ठीक है, जब आप जॉब करोगे तो सैलरी आपको चाहिए, आप उसी काम से निकालोगे जो काम आप कर रहे हैं। लेकिन कैसे निकालोगे? चिक्स का रेट को कम करके। ठीक है, चिक्स का रेट को कम करके, फीड के रेट को कम करके। वो मैं फीड का रेट तो मैं आपको कंट्रोल करवा दूंगा, लेकिन बच्चा हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप फार्म में बच्चा डालें बड़े हिसाब से डालें, और 25 रुपये से 30 रुपये से ऊपर का बच्चा बिल्कुल भी ना डालें, बहुत ज़्यादा होता है 25-30 भी। ठीक है, चूजे के रेट अगर 40 रुपये डालोगे तो एक यही वीडियो था छोटा सा आप लोगों की जानकारी के लिए, और मैं बीच बीच में वीडियो ला रहा हूँ आजकल, और बहुत नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, जो कि आप मेरी बात पे थोड़ा सोचिए, विचार करिए कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।